नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 3-4 दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, मैं कुछ दूसरे काम में बिज़ी था, तो आज हम लोग मार्केट का एनालिसिस करेंगे और मार्केट का एनालिसिस करने का क्या मतलब? सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेड अपने ग्रुप में शेयर किया था और बढ़िया कंडीशंस बन रही थी और उस टाइम पे मार्केट ने इस वाली कैंडल का लो बनाया था, ये 11 बजे वाली, बिल्कुल एक पिन बार बनी हुई है, ठीक है? और यहाँ पे कुछ बढ़िया कंडीशंस थी जिस वजह से मेरा व्यू था, क्योंकि जनरली जब मार्केट इस तरीके से बड़ी रेंज बनाती है तो मार्केट फिर रिट्रेसमेंट के 0.38% तक आते-आते थक जाती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर उस टाइम पर ये लेवल दिया था। प्लस दूसरी चीज़ ये थी कि जब तक मार्केट यहाँ तक आएगी तब तक में जो ये मेरा बड़ा वाला मूविंग एवरेज है ये थोड़ा-सा इस लेवल पर आ जाए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मार्केट ऐसी ट्रेंडिंग होती है और बहुत ज़्यादा मूविंग एवरेज से दूर चली जाती है और इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो कई बार मार्केट इस छोटे वाले मूविंग एवरेज की जगह पे इस बड़े वाले मूविंग एवरेज के पास आकर और यहाँ से रिजेक्शन लेती है। तो एक मेरा इस कंडीशंस के पीछे जो रीज़न था, एक तो यही था कि मूविंग एवरेज, दूसरा फेवरेट रिट्रेसमेंट और तीसरा इसी जगह पे देखिए ना मार्केट यहीं से नीचे गिरी है। तो 3 कंडीशंस यहाँ पर मेरी थी और अगर मैं चौथी कंडीशन की बात करूँ तो मार्केट ने लमसम यहाँ से 350 पॉइंट की रेंज पूरी कर ली थी और इसीलिए मैं ये 500 के लेवल पर बैठा हुआ था, क्योंकि 22,500 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, इवन चेंज हुआ है तो कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन पुट सेलिंग यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हो रखी थी। तो उस वजह से था कि इतनी फ्लो में मार्केट आ रही है तो शायद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मार्केट करे और ये यहाँ पर इस जगह पे तो इवन कन्विक्शन बहुत आई था कि जब मार्केट ये जाकर यहाँ पर आकर और ये यहाँ से टर्न किया तो इसका पूरा चांस था कि मार्केट इस फ्लो में इसके लिए जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके एनालिसिस सही हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका हर रोज़ ट्रेड सही हो। और यहाँ पर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था, 18-20 पॉइंट का जो भी स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर हिट हो गया। लेकिन उसके बाद क्या मैंने कोई यहाँ पे ट्रेड प्लान किया? कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया। जब आपके थॉट आपके साथ मैच ना कर रहे हो मार्केट के साथ, तो फिर आपको वहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। और लेवल क्या था? यही लेवल था और फाइनली मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर जाकर टेस्ट भी किया। लेकिन अब मार्केट यहाँ पर आ चुकी थी, थोड़ा-सा नीचे। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर हम लगाकर देखते हैं फिर रिट्रेसमेंट का तो यही लेवल था। लेकिन बस कभी-कभी एनालिसिस है, सही होता है, कभी-कभी गलत होता है और इसको आपको बहुत नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी मार्केट से कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए। कभी उसको ईगो पे नहीं लेना चाहिए। मेरा एनालिसिस सही था, मेरा बहुत ज़्यादा व्यू नहीं था कि अब मार्केट इसके नीचे जाएगी और यहाँ पर देखिए ना क्लियर कट मार्केट ने कितना लो बनाया है, 22,471 का। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी ये राउंड नंबर होते हैं इससे 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे लमसम-लमसम जो भी होता है ये हमारा क्या होता है? ट्रैप ज़ोन होता है। अब यहाँ पर आपने इस डायरेक्शन का ट्रेड कहीं पे पकड़ा नहीं, ठीक? वैसे तो कोई रीज़न था भी नहीं पकड़ने का, क्यों? क्योंकि बस एक अगर ट्रेड दिन का कैदे का था तो यहाँ पर आप भले बोल सकते हो, लेकिन जब मार्केट इतना 300 और 400 पॉइंट का गैप डाउन या गैप अप खुल जाती है तो उस दिन वैसे भी ट्रेड करने के लिए कुछ ज़्यादा बनता नहीं है। अब यहाँ पर अगर इसके ब्रेकडाउन पर, इस लो पर अगर आप यहाँ पर ट्रेड बनाते भी तो अगली इस ग्रीन कैंडल ने आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देना था। हाँ, इसके बाद मार्केट गई तो अब ये कहाँ तक जा सकती है, क्या जा सकती है, ये किसी को पता नहीं। तो इसीलिए कहता हूँ कि अगर 20 से 22 दिन ट्रेडिंग सेशन के होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको ट्रेड करना ही चाहिए या हर जगह पे आपके ट्रेड सही ही होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या, अगर आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे, कंट्रोल ट्रेड करोगे, आप जो भी ट्रेड में जाओगे आपका स्टॉप लॉस कैलकुलेट होगा कि भाई मुझको यहाँ पर कितना स्टॉप लॉस लेना है। और यहाँ पर देखिए मार्केट ने फाइनली जो कंडीशंस यहाँ पे बनी वही कंडीशन यहाँ पे बनी और फिर वन गो में यहाँ पर चली गई।